एक समय की बात है। एक गांव में एक सुनार और सुनारिन रहते थे। दोनों ही न केवल अपने काम में निपुण थे, बल्कि बुद्धि और समझदारी में भी उनका कोई सानी न था। गांव के लोग उनकी अक्लमंदी के आगे दांतों तले उंगलियां दबा लिया करते थे। किसी भी कठिन काम में सलाह लेनी हो या किसी उलझन को सुलझाना हो, लोग सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पर पहुंचते थे। सुनार मेहनती था, ईमानदार भी, और अपने काम से बहुत प्रेम करता था। वहीं सुनारिन तेज दिमाग, सुघड़ स्वभाव और आत्मसम्मान से भरी हुई स्त्री थी। दोनों का जीवन सादगी और सम्मान के साथ बीत रहा था। कई वर्षों बाद सुनारिन के मायके से एक शुभ समाचार आया। उसके भाई के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ था। यह खबर सुनते ही सुनारिन का मन खुशी से भर उठा। उसने तुरंत अपने पति से कहा, भैया के घर बेटे ने जन्म लिया है, मैं पीहर जाना चाहती हूँ। सुनार यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बिना देर किए हामी भर दी। इतना ही नहीं, उसने सोचा कि यह अवसर खास है, इसलिए वह अपनी पत्नी के लिए कुछ विशेष गहने भी बनाएगा। अगले कई दिनों तक सुनार ने पूरे मन और मेहनत से गहने गढ़े। उसने मोटे मोटे सोने के कड़े, नौलखा हार, भारी झुमके, कमरबंद और माथे का टीका तैयार किया। हर आभूषण उसकी कारीगरी और प्रेम का प्रमाण था। गहनों की चमक देखते ही बनती थी, जैसे उनमें केवल सोना ही नहीं, बल्कि उसके दिल की भावना भी पिघलकर ढल गई हो। यात्रा के दिन सुनारिन ने वे सभी गहने पहन लिए। वह सचमुच राजसी लग रही थी। घर से निकलते समय सुनार ने उसे रोक लिया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है तुम ये कंगन और हार उतारकर थैले में रख लो। इसी में तुम्हारी भलाई है। आजकल चोरी और डकैती बहुत बढ़ गई है। 4 दिन पहले ही की बात है। गांव के मुखिया की मां को रास्ते में चोरों ने लूट लिया। उनके सारे गहने चले गए। सुनारिन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अरे मेरे भतीजे का जन्म हुआ है। मैं ऐसे मौके पर बिना गहनों के जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? और फिर अगर मैं गहने पहनकर जाऊंगी तो इसमें तुम्हारा ही मान बढ़ेगा। लोग कहेंगे, देखो कैसा काबिल और संपन्न सुनार है। इतना कहकर बिना किसी शंका के सुनारिन अपने पीहर की ओर चल पड़ी। संयोगवश जब सुनारिन अपने पीहर की ओर अकेली यात्रा कर रही थी तो उसकी चमकती सूरत और भारी गहनों पर 2 ठगों की नजर पड़ गई। दोनों ही ठग बड़े चालबाज, मक्कार और दुनियादार थे। रास्ते चलते वे हर यात्री को परखने की आदत रखते थे। कहाँ मौका मिले और कैसे हाथ साफ किया जाए। सुनारिन को अकेली औरत समझकर उन्होंने तुरंत अपने मन में उसे ठगने की तरकीबें बुननी शुरू कर दी। दोनों आपस में आंखों आंखों में बात कर रहे थे। तभी एक ठग तेज कदमों से आगे बढ़ा और बड़ी नम्रता से सुनारिन के पास आकर बोला, बहन जरा बताओ तो सही, कहाँ जा रही हो? सुनारिन ने सहज भाव से उत्तर दिया, अपने पीहर जा रही हूं। ठग ने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा, अच्छा कहाँ है तुम्हारा पीहर? सुनारिन बोली, तुनकपुर शहर के पास एक गांव है लड़ैया, वहीं मेरा पीहर है। गांव का नाम सुनते ही दोनों ठग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में एक शरारती चमक उभर आई। कुछ पल के लिए दोनों ने जैसे मौन में सलाह कर ली। फिर पहले ठग ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहन, यह तो बड़ी खुशी की बात है। हम भी तो उसी तरफ के हैं। तुनकपुर से जरा पहले दूसरे गांव के पास ही हमारा गांव पड़ता है। इतना सुनते ही दूसरा ठग भी तुरंत बोला,
हाँ हाँ बहन, हम भी उधर ही तो जा रहे हैं, रास्ता तो एक ही है। सुनारिन ने बातों बातों में कहा, यह तो और भी अच्छी बात है, एक से भले दो और दो से भले तीन, साथ चलेंगे तो रास्ता भी आसान हो जाएगा। ठग यही सुनना चाहते थे। अब उन्हें यकीन हो गया कि शिकार उनकी पकड़ में है। थोड़ी देर बाद पहला ठग बोला, बहन रास्ता लंबा है, क्यों ना कोई कहानी सुनी जाए, ताकि थकान भी ना लगे और सफर भी जल्दी कट जाए। सुनारिन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तो ऐसी कहानियां नहीं आती भाई, तुम ही कोई सुना दो। यह सुनते ही दूसरा ठग आगे आया और बोला, ठीक है, हम कहानी सुना देंगे, लेकिन एक शर्त है। सुनारिन चौकन्नी हो गई। उसने पूछा, कैसी शर्त है भाई? ठग ने बनावटी हंसी के साथ कहा, शर्त बस इतनी है कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हमें तुम्हारे कंगन उतारने का हक मिलेगा। इतना सुनते ही सुनारिन का मन चौंक उठा। अब उसे देर न लगी यह समझने में कि ये दोनों साधारण राहगीर नहीं बल्कि ठग हैं और किसी न किसी चाल से उसके गहनों पर हाथ साफ करना चाहते हैं। पर सुनारिन घबराई नहीं। उसने अपने चेहरे पर कोई भय प्रकट न होने दिया। भीतर ही भीतर उसने ठान लिया कि अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। वह और भी सतर्क हो गई और शांत स्वर में बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, अब तुम कहानी सुनाओ। सुनारिन के इस उत्तर से ठगों को लगा कि उनका जाल पूरी तरह बिछ चुका है। तब पहला ठग गला खकार कर कहानी सुनाने लगा। बहन, हमारे यहां एक गाय थी, ऐसी गाय कि बस पूछो मत। बड़ी ही खूबसूरत, शरीर ऐसा भरावदार जैसे घी में डूबी हो। आंखें तो उसकी इतनी मोटी मोटी और चमकीली थी कि देखने वाला देखता ही रह जाए। उसके सींग बड़े मतवाले थे, जैसे किसी पहलवान की मूछें तनी हो। कान इतने लंबे कि हवा चले तो पहले कान हिलते। फिर गाय। ठग अपनी बातों में रंग भरते हुए आगे बोला, दूध तो भाई इतना देती थी बहन कि हम लोग 2-2 बाल्टी दोते दोते थक जाते थे, पर दूध खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। मोहल्ले भर में चर्चा थी कि हमारी गाय नहीं, चलता फिरता दूध का कुंड है। सुनारिन मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन बाहर से बिल्कुल शांत बनी रही। ठग ने आंखें घुमाकर रहस्य भरे स्वर में कहा, लेकिन बहन, उसमें एक खास बात थी। अगर हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो सीधे आकाश में पहुंच जाते, और अगर बाएं सींग पर बैठते तो पाताल लोक के दर्शन हो जाते। इतना सुनते ही सुनारिन के चेहरे पर हल्की सी हैरानी आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ठग अब पूरी बेतुकापन पर उतर आया। बोला, सब कुछ ठीक चल रहा था बहन, लेकिन तभी दूसरा विश्व युद्ध हो गया। उसी युद्ध में एक गोली सन्न सन्न करती हुई आई और सीधा हमारी गाय की गर्दन में जा लगी। बेचारी गाय तड़प तड़प कर वहीं ढेर हो गई। इतना कहकर ठग ने गहरी सांस ली, जैसे सच में बहुत बड़ा दुख झेल लिया हो। सुनारिन ने संयम से सिर हिलाया और बोली, तुम्हारी गाय के मरने का मुझे बड़ा अफसोस हुआ भाई। यह सुनते ही ठग के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, अच्छा, इसने कहानी को झूठ नहीं कहा, लगता है तीर निशाने पर नहीं लगा। अब उसने बात पलटते हुए कहा, बहन, अब आपकी बारी है, आपने भी तो शर्त मानी थी, अब आप कुछ सुनाइए। सुनारिन मुस्कुराई। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि ये दोनों उसे मूर्ख समझ रहे हैं। सुनारिन मुस्कुराई और बोली, ठीक है भाइयों, मेरी भी एक शर्त है। दोनों ठग चौंक पड़े। कैसी शर्त? उन्होंने एक साथ पूछा। सुनारिन ने शांत स्वर में कहा, अगर तुमने मेरी बात को गलत या झूठा जाना तो तुम दोनों मुझे 1000 रुपए दोगे।
दोनों ठग मन ही मन खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब की बार तो शिकार खुद जाल में फंसने जा रहा है। झट से बोले, हमें मंजूर है बहन, लेकिन जरा थोड़ी देर रुको, सर्दी बहुत हो रही है। जरा हम अपना सुंदर गर्म खेस ओढ़ लें। यह हम जैसे रईस लोग ही ओढ़ सकते हैं। ठगों ने सुनारिन को जलाने के लिए यह बात कही। खेस एक पारंपरिक हाथ से बुना हुआ मोटा सूती कपड़ा है जो बिस्तर पर बिछाने या ओढ़ने के काम आता है। सुनारिन बोली, हाँ हाँ भैया, हम जैसे गरीब लोगों के लिए यह कहाँ बना होता है। तभी दोनों ठग इतराते हुए बोले, हाँ हाँ बहन, चलो अब अपनी कहानी सुनाओ। सुनारिन ने कहना शुरू किया, भाइयों, जब मेरा विवाह हुआ था तब दहेज में मेरे पिता ने मुझे एक बैल दिया था। बड़ा ही अच्छा, सीधा साधा और खानदानी बैल था। किसी से लड़ना झगड़ना उसे आता ही नहीं था। पूरे गांव में उसकी शांति की मिसाल दी जाती थी। वह थोड़ी देर रुकी, फिर आगे बोली, एक बार वह खेत में हल जोत रहा था कि पड़ोसी का एक दूसरा बैल उससे लड़ने आ गया। ऐसा जोर का मुकाबला हुआ कि हमारे बैल के माथे पर गहरा जख्म हो गया। हमने उसका बहुत इलाज करवाया, हल्दी लगाई, तेल लगाया, वैद्य को बुलाया, लेकिन जख्म भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों ठग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सुनारिन बोली, इसी बीच किस्मत से एक दिन ऐसा हुआ कि कपास से निकला हुआ बिनौले का एक दाना उसके उसी जख्म पर जा गिरा। कुछ ही दिनों में उस जख्म पर एक छोटा सा अंकुर निकल आया और देखते ही देखते वहां कपास का पूरा पौधा उगाया। अब ठगों की भौहें तन गईं, लेकिन वे चुप रहे। सुनारिन ने बात आगे बढ़ाई, भाइयों, उस पौधे में इतनी कपास लगी कि पूछो मत। हम रोज उसे तोड़ते, फिर भी खत्म ना होती थी। धीरे धीरे हमारे घर में कपास के ढेर लगने लगे। हालत यह हो गई कि रखने की जगह ही ना बची। गांव गांव हमारे बैल के चर्चे होने लगे। दूर दूर से लोग आते, उस अनोखे बैल को देखते और उसकी बड़ाई करते न थकते। अब सुनारिन की आवाज और भी ठोस हो गई। जब कपास बहुत ज्यादा हो गई तो हमने उसे पिटवाकर धागा बनवाया और फिर उससे तरह तरह के कपड़े बनवाए। रंग बिरंगे कपड़े बने। ओढ़ने बिछाने के लिए कई खेस भी तैयार करवाए। उसने गहरी नजर से दोनों ठगों को देखा और बोली, उन्हीं खेसों में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए थे। वे दोनों खेस सफेद रंग के थे, जिनकी किनारी काली थी। अब सुनारिन ने उंगली उठाकर सीधा निशाना साधा। भाइयों, भगवान मुझे झूठा ना बनाए। यही वह खेस हैं जो इस समय तुम दोनों ओढ़े हुए हो। अब आदर से वे खेस उतारकर मुझे दे दो। दोनों ठगों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि बड़ी मुश्किल से तो यह खेस राजा के मंत्री से ठगे थे, लेकिन अब वे ठग कुछ ना कह सकते थे, ना इनकार कर सकते थे। शर्त वे खुद मान चुके थे। अगर कहानी को झूठ कहते तो भी हार उन्हीं की होती और 1000 रुपए देने पड़ते। बेबस होकर दोनों ने चुपचाप अपने अपने खेस उतारे और सुनारिन को थमा दिए। खेस हाथ में लेते ही सुनारिन मुस्कुरा दी। उधर दोनों ठग आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। हमने तो आज तक हजारों को ठगा, लेकिन आज समझ में आया यह औरत ठगनी नहीं, ठगों की भी नानी निकली। तब सुनारिन बोली, भाइयों, अभी मेरी कहानी पूरी कहां हुई है, जरा आगे भी तो सुनो। दोनों ठग पहले ही फंस चुके थे, अब कुछ कहने की स्थिति में ना थे, चुपचाप खड़े रहे। सुनारिन ने आगे कहना शुरू किया, उसी कपास से हमने केवल खेस ही नहीं बनवाए थे, बल्कि मलमल के बढ़िया बढ़िया थान भी तैयार करवाए थे, ऐसे मुलायम कि हाथ फेरो तो रुई भी शर्मा जाए। उन मलमल के थानों में से
एक थान कहीं गुम हो गया था। हमने बहुत ढूंढा पर उसका कुछ पता न चला। इतना कहकर सुनारिन ने ठग की ओर इशारा किया और बोली, भाई, जो यह पगड़ी तुम बांधे हुए हो, यह उसी गुम हुए मलमल के थान की बनी हुई है। अब शर्त के मुताबिक इसे अभी उतारकर मुझे दे दो। अब तो दोनों ठगों की हालत खराब हो गई। न मुंह से बोल निकल रहा था, न ही विरोध करने की हिम्मत बची थी। शर्त में बंधे हुए थे, इसलिए मजबूरी में उन्होंने अपनी अपनी पगड़ियां उतार ली और सुनारिन के हाथ में थमा दी। सुनारिन ने पगड़ी हाथ में ले ली। अब वह जैसे तैसे उन ठगों से छुटकारा पाना चाह रही थी। अच्छी बात यह थी कि तभी सामने शहर की सीमा दिखाई देने लगी। लोगों की आवाजाही बढ़ गई थी। दुकानों और रास्तों पर भीड़ नजर आने लगी थी। सुनारिन ने मन ही मन राहत की सांस ली और सोचा, अब इन ठगों की हिम्मत नहीं कि कुछ और चाल चल सकें। तभी एक ठग बोला, बहन, हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, अगर कुछ खाने को लाई हो तो दे दो। सुनारिन ने सहजता से उत्तर दिया, नहीं भाइयों, मैं तो कुछ खाने को साथ नहीं लाई, मगर हाँ, मुझे अपने ये कंगन बेचने हैं। पहले इन्हें बेच लूं, फिर उन्हीं पैसों से आपको भरपेट भोजन कराऊंगी। यह सुनकर दोनों ठग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मन ही मन सोचने लगे, बात तो सही है, हमें तो कंगन बेचने नहीं पड़ेंगे, यह खुद ही बेच देगी, पैसे भी इसके पास आ जाएंगे। फिर शहर में कोई ना कोई दाव चलाकर इसके गहने और पैसे दोनों हत्या लेंगे। इतना सोचकर वे निश्चिंत हो गए। थोड़ी ही देर में तीनों शहर पहुंच गए। वहां चारों ओर बड़ी चहल पहल थी। दुकानों की कतारें, लोगों की आवाजाही और बाजार की रौनक। तभी सुनारिन की नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ी। सुनारिन बोली, भाइयों, तुम दोनों यहीं बाहर बैठो, मैं अपने कंगन बेचकर अभी आती हूं, फिर हम तीनों किसी ढाबे पर बैठकर साथ साथ खाना खाएंगे। दोनों ठग दुकान के बाहर बैठ गए और सुनारिन भीतर चली गई। अंदर सुनार ने पूछा, बहन, क्या चाहिए आपको? सुनारिन बोली, मेरे खेतों में काम करने वाले 2 नौकर हैं, बड़े मेहनती और ईमानदार हैं। अब फसल कट चुकी है, इसलिए मैं उन्हें बेचना चाहती हूं। सुनार चौंकते हुए बोला, अरे, नौकरों की तो मुझे सख्त जरूरत है, बताओ उनकी कीमत क्या लोगी? सुनारिन ने रकम लगाई। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद सौदा उसी रकम पे तय हो गया। फिर सुनारिन बोली, एक बार मैं अपने नौकरों से पूछ लूं कि वे दोनों बिकना चाहते हैं या कोई एक। इतना कहकर वह बाहर आई और बोली, अरे सुनो, एक बेचूं या दोनों? दोनों ठगों ने समझा कि वह कंगनों की बात कर रही है। उन्होंने बिना सोचे समझे एक साथ कहा, दोनों बेच दो। बस यही सुनते ही सुनारिन ने दोनों ठगों को अंदर बुलाया और सुनार के हवाले कर दिया। सुनार ने तय रकम सुनारिन को थमा दी। पैसे लेकर सुनारिन बाहर आई और बोली, इसी सुनार के एक मित्र की पास ही मिठाई की दुकान है। उसने बताया है कि वहां बड़ी लजीज मिठाइयां मिलती हैं, तुम यहीं ठहरो, मैं मिठाई लेकर अभी आती हूं। इतना कहकर वह वहां से चली गई। कुछ ही देर बाद सुनार ने दोनों ठगों को भीतर बुलाया और कहा, चलो अब दुकान की सफाई करो, आज से यही काम करना है। तभी ठगों को सच्चाई समझ में आई। दोनों ने अपना माथा पीट लिया। उन्हें एहसास हो गया कि आज तक उन्होंने कितनों को ठगा, लेकिन आज खुद ठगे गए। मजबूरी में दोनों बेमन से काम में लग गए। उधर सुनारिन सकुशल अपने पीहर पहुंच गई। वहां उसने पूरे सफर की यह कहानी सुनाई। सुनकर घरवाले ही नहीं, पूरा मोहल्ला हंसी से लोटपोट हो गया। और इस तरह अपनी बुद्धि, धैर्य और सूझबूझ से सुनारिन ने न केवल अपने गहने बचाए, बल्कि ठगों को उन्हीं की चाल में फंसाकर एक जबरदस्त सीख भी दे गई। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा और यह भी बताना ना भूलें कि आप इस कहानी को ठगों के किस दुनिया से देख रहे हैं। क्या कभी आपका भी किसी ठग से सामना हुआ है? तो अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।
ताकि हम आपके लिए और भी रोचक व मज़ेदार ठगों की कहानियाँ लेकर आते रहें। फिर मिलेंगे एक नई ठग की कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और हाँ, ठगों से सबसे सावधान रहिए। धन्यवाद।